साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो है आपका वो साथियों 30 का डोज है। 30 के डोज में हम लोग आज देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे 30 की डोज में जो देखेंगे साथियों 8वां टेस्ट जो होगा वो 8वां टेस्ट होगा। कौन सा होगा साथियों? तो 8वां देखते हैं। महत्वपूर्ण आपको 30 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होते हैं साथियों। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है भारत का पिकासो कह रहा है किसे कहा जाता है। तो भारत का पिकासो देखिए किसे कहा जाएगा ना, तो यहाँ देखिए भारत का पिकासो किसे कहा जाएगा ना, तो जॉर्ज कीट को, अमिता शेरगिल को, यामिनी राय को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न के हिसाब से जो चारों ऑप्शन उसी हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे क्लिक करना है। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो भारत का पिकासो कहा जाएगा साथियों वो यामिनी राय को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? यामिनी रंजन राय को। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और व्यक्ति को किसे भारत का पिकासो कहा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को, एम.एफ. हुसैन को, जिसका नाम मकबूल खुदा हुसैन है। ठीक है ना, तो इन दोनों को भी भारत का पिकासो कहा जाता है, यामिनी राय को और एम.एफ. हुसैन को। तो एम.एफ. हुसैन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी ना। किसे दी थी साथियों? तो यामिनी राय को। यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी। तो 1929 से लेकर 1936 में यामिनी राय जो थे ये मेयो कला विद्यालय लाहौर में क्या थे? सहायक निर्देशक के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं साथियों। तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, अमिता शेरगिल, के हैबर या नंदलाल बोस। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग इस चारों में से किसने किया है साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय थे जो अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग के लिए जाने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका यामिनी राय के 3 पुजारिन चित्र पूछ रहा है। यामिनी राय द्वारा बनाया गया है 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बना हुआ है? तो बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रश्न है साथियों। तो 3 पुजारिन पूछ रहा है कि किस माध्यम में यामिनी राय का चित्र बना हुआ? तैल रंग में, बत्तिक रंग में, एक्रेलिक रंग में या टेम्परा रंग में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों? तीसरे का जो राइट आंसर होगा ये टेम्परा रंग में बनाएगा। 3 पुजारिन जो चित्र था यामिनी राय का, इसे टेम्परा माध्यम में यामिनी राय ने बनाया है ना। यह चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है साथियों। 3 पुजारिन। बंगाल की लोक कला गगन नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है ना? बंगाल की जो लोक कला है गगन नाथ के चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या इनमें से कोई नहीं ना। तो कैसे दिखाई जाती है बंगाल की जो लोक कला है साथियों गगन नाथ के टैगोर के चित्रों में? तो कैसे दिखाई देती है? तो ये घनवादी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? तो घनवादी दिखाई देती है। 4 का ए हो जाएगा। अगला है आपका स्टेला कैम्ब्रिज ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? स्टेला कैम्ब्रिज ने किस चित्रकार को, किसने कहा? स्टेला कैम्ब्रिज ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? नंदलाल बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अमिता शेरगिल को या गगनेंद्र नाथ टैगोर को। तो किसे भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? अमिता शेरगिल ने। वो अमृता नहीं, स्टेला कैम्ब्रिज साथियों। तो स्टेला कैम्ब्रिज ने कहा है। तो चारों ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर 5वां का क्या आ जाएगा? डी, गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार कही थी स्टेला कैम्ब्रिज ने। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में, किस शैली में कह रहा है? बंगाल शैली में, सॉरी क्या कर रहा है? निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न साथियों, बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। अवनीनाथ टैगोर थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, असित कुमार हल्दर थे या नंदलाल बोस थे। कौन से ऐसे कलाकार थे जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किए? तो कौन से कलाकार थे साथियों जो बंगाल से हटकर दूसरी शैली में काम किए ना? तो 6 नंबर बताइए। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर थे जो बंगाल शैली से हटकर दूसरी शैली में काम किए थे। अगला है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया है? तैल रंग से, जल रंग से, पेस्टल रंग से या कोलाज रंग से। तो एक क्यूबिस्ट सिटी को किस रंग से साथियों बना है?
न किस माध्यम से बनाया गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गगननाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी न। तो यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, जल रंग से बनाया गया। गगननाथ का टैगोर द्वारा बनाया गया एक क्यूबिस्ट जो चित्र है जल रंग में बना हुआ है। वर्ष कब बनाया गया था, तो 1922 में, 1922 में इस चित्र को बनाया गया था एक क्यूबिस्ट के साथ, और कागज पे जल रंग माध्यम से ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया, एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, यामिनी राय या गगननाथ टैगोर। तो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी साथियों। तो 8 नंबर देखिए, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या है साथियों, ईसा के मसीह पर जो चित्रकारी करने वाले कलाकार थे वो गगननाथ टैगोर थे न। क्राइस्ट इन द चर्च पर आधारित चित्र गगननाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है साथियों। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए। क्या कर रहा है, पश्चिम बंगाल का चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम में ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो अकबर पद्मसी थे, कृष्ण खन्ना थे, अंजू डोडिया थे या विनोद बिहारी मुखर्जी थे। तो कौन ऐसे कलाकार थे साथियों जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चित्रकार थे, भित्ति चित्रकार थे, और जो कला भवन के छत पर वीरभूम में ग्रामीण जीवन को चित्रित किए थे। तो ऐसे कलाकार कौन थे साथियों ने, तो अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर पर देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विनोद बिहारी मुखर्जी थे ऐसे कारनामा करने वाले। तो इस चित्र को बनाए थे कब साथियों, तो 1940 में बनाए थे। कब बनाए थे, 1940 में, वीरभूम की छत पर। वीरभूम कहाँ, पश्चिम बंगाल, वही शांति निकेतन में। अगला है, इन विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है न। किसके द्वारा बनाया हुआ, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया हुआ सर्वाधिक भित्ति चित्र पूछ रहा है किस संग्रहालय में। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। 10 नंबर देखिए, तो 10 नंबर में राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में हो जाएगा। कहाँ जाएगा, विश्व भारती शांति निकेतन। विनोद मुखर्जी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में सर्वाधिक भित्ति चित्र जो बनाए थे साथियों, तो 77 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े भित्ति चित्र थे। कितनी थी ये, 77 न, 77 फीट लंबी और 8 फीट क्या थी, ये चौड़ी थी साथियों। तो 77 फीट लंबी है तो 8 फीट चौड़ी थी भित्ति चित्र। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी क्या है साथियों, तो प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी जिसे दी ट्री लवर किसकी है, दी ट्री लवर ये किसकी है, वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर किसकी है। असित कुमार हल्दर की, एम.एफ. हुसैन की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, अकबर पद्मसी की। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साथियों। तो इसका देखिए तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया चित्र है वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर इसे कहा जाता है साथियों न। इस चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल व नीली उभरती हुई पत्तियों को अलंकृत किया गया है साथियों। अगला देखिए, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी। जो खान बहादुर की पदवी थी, खान बहादुर नाम से इसे किस चित्रकार को दिया गया था या किसे मिला है। तो 12 नंबर पर देखते हैं, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, ए.आर. चुगताई या इनमें से कोई नहीं। तो खान बहादुर की पदवी किसे मिली, खान बहादुर की पदवी किस कलाकार को मिली थी साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए.आर. चुगताई को मिली थी। किसे मिली थी, ए.आर. चुगताई यानी अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की न कब मिली थी, तो 1934 में, 1934 में खान बहादुर किताब से 1960 में पाकिस्तान के हिलाल इम्तियाज द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी।
कौन सा कलाकार था जो दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीकी सीखी? क्षितिनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई, परतोष सेन या राजा रवि वर्मा? तो कौन ऐसे कलाकार थे साथियों जो दिल्ली के वकील बंधुओं से चित्रकारी सीखी? ने तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, ना किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से? तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, 13 का जो जाएगा बी हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई थे। कौन थे साथियों? तो अब्दुल रहमान चुगताई हैं। अगला है आपका, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल के व्यापक प्रचार किया था? अवनीनाथ टैगोर, सुधीर खस्तगी, रामगोपाल विजयवर्गीय या शैलेंद्रनाथ डे? तो कौन चित्रकार थे साथियों? तो इसमें चारों में से तो शैलेंद्रनाथ डे थे जो बंगाल स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किए थे। अगला है, प्रख्यात मूर्तिकार व चिंतामणकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? ना तो देखिए चारों ऑप्शन है साथियों। तो प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामण की बात कर रहा है साथियों। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामण किस विद्यालय में ये क्या थे, प्रधानाचार्य थे ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के। अगला है आपका, 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने? ना 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने? देव प्रसाद राय चौधरी, के हैबर, नंदलाल बसु या ईवी हैवल? तो 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर पे कौन हो जाएंगे, ईवी हैवल थे जो सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के, किसके, मद्रास कला विद्यालय के क्या बने थे, प्रधानाचार्य बने थे। अगले, आर्नेस्ट बेनफील्ड हाइवेल्ड कौन है? ना आर्नेस्ट बेनफील्ड हाइवेल्ड एक कौन है? तो प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। जितने भी प्रश्न हैं सब साथियों ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है साथियों जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी प्रश्न पत्र में। तो ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यह है आपका यूरोपीय पुनर्जागरण कला के कलाकार। तो अर्नेस्ट बेनफील्ड हाइवेल्ड क्या थे? तो क्या थे साथियों, ये कला इतिहासकार थे। अगला है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? ना बंगाल शैली के कलाकारों का समूह पूछ रहा है। शिवदयाल, सेवकराम, जामनी राय, अविनाश टैगोर। इन्हें क्रम से सजाना है, क्रम से लगाना है कि कौन थे बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम इसमें से कौन सा हो जाएगा ना? तो 18 नंबर देखिए, तो 18 नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों, तो बी वाला सही जाएगा। सबसे पहले अविनाश टैगोर, फिर नंदलाल बोस, फिर असित कुमार हलदर। तो बी वाला आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला, राजा वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ है? पूछता है जो राजा वर्मा है इनका जन्म पूछ रहा है। राजा वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, 19 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पे केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल। केरल कहाँ है, किलीमन्नूर में है। केरल के किलीमन्नूर में इनका जन्म राजा वर्मा का हुआ था साथियों। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इनका साथियों। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों 29 अप्रैल कब हुआ था, 29 अप्रैल 1848 को। कब हुआ था, 1848, 29 अप्रैल 1848, किलीमन्नूर केरल में। ये त्रावणकोर किलीमन्नूर भी कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका, तैल चित्रण विधा से चित्र बनाने वाले प्रख्यात भारतीय चित्रकार कौन है जो तैल विधि चित्रण में सबसे पहले कार्य किए? तो कौन थे साथियों, तो ये चारों में से हो जाएंगे। राजा वर्मा थे जो तैल विधा में सबसे पहले चित्रकारी किए। विख्यात चित्रकार राजा वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी? ना जिस तैल रंग में चित्रकारी कर रहे थे राजा वर्मा, तो ये किससे सीखे थे? ईवी हैवल से, अनिल कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से, गगननाथ टैगोर से। तो 21 नंबर पर देखिए तो किससे सीखे थे साथियों तैल रंग चित्रकारी? तो थियोडोर जॉनसन से। अगला है, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए?
न किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, रामगोपाल विजयवर्गीय या राजा रवि वर्मा? किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। 22 नंबर में कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। एक ये राजा रवि वर्मा है और दूसरा कलाकार कौन थी? अमृता शेरगिल थी, जो पाश्चात्य विषयों पर भारतीय विषयों का चित्रकारी करती थी, अमृता शेरगिल। ठीक है ना? तो ये नाम आपको याद रखना है। तो राजा रवि वर्मा थे, पश्चात भारतीय विषय होता था, पश्चात शैली में बताते थे। अमृता शेरगिल जो विषय भारतीय था लेकिन पश्चात शैली में चित्रकारी करती थी। तो दो कलाकार थे। राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। राजा वर्मा ने सर्वप्रथम भारत में क्या स्थापित किया? आर्ट स्कूल, ओलियोस, आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो। तो देखिए 23 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलियोग्राफ प्रेस स्थापित किए थे। अगला है कहाँ पे? मुंबई घाट कोपर पे। घाट कोपर, मुंबई घाट कोपर में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना इन्होंने किया था। आगे है, किस भारतीय कलाकार के चित्र की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? ना कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसकी चित्रकृतियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो कौन सा ऐसा चित्रकार है साथियों? नंदलाल बोस हैं, क्षितिज मजूमदार हैं, अमृता शेरगिल हैं या राजा रवि वर्मा जी हैं? तो कौन सा चित्रकार है 24 नंबर का जिसकी अधिकांश प्रतिलिपियां, अधिकांश चित्र जो हैं साथियों घर में पाए जाते हैं? तो राजा रवि वर्मा। इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न देवी देवताओं की चित्रकृतियां जो थी अधिकांश घरों में पाई जाती थी साथियों। अगला है आपका, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग किसकी कृति है पूछ रहा है। ये जो शकुंतला वियोग है किसकी कृति है ना? तो राजा रवि वर्मा के जो अधिकांश जो चित्र होते थे उसमें देवी देवताओं के जो चित्र होते थे सबसे ज़्यादा है सबके घर में पाए जाते, जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गया, दूध के वास हो गया, रावण जटायु, ये सब प्रमुख इनके चित्र थे। कुलीन महिलाएं थी साथ ही न शकुंतला वियोग था, अर्जुन एवं सुभद्रा था, ये इनके राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र माने जाते हैं। तो अगला शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेन्द्रनाथ डे या उन्नीनाथ ठाकुर की? तो 25 नंबर में किसका हो जाए साथियों? तो शकुंतला वियोग जो चित्र थे ये राजा रवि वर्मा के थे। अगला है, हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं? के.सी.एस. पनिकर, के हैबर जी, एम.एफ. हुसैन या राजा रवि वर्मा जी? तो हंस दमयंती के चित्रकार का अनुसार 26 नंबर देखिए तो क्या आ जाएगा? राजा रवि वर्मा थे। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा सबसे प्रसिद्ध चित्र साथियों बताया जाता है, जिसकी रचना इन्होंने तैल रंग में की थी। तो 1899 में कब किए थे? 1899 में किए थे साथियों ना। यह मद्रास फाइन आर्ट प्रदर्शनी में इस चित्र को सबसे पहले दिखाया भी गया था। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई? रंग रसिया जो फिल्म है किस चित्रकार के जीवन पे बनाई गई? रंग रसिया फिल्म साथियों ना। तो देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अंजलि लीला मेनन या राजा रवि वर्मा? तो रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर दिखाई गई ना? तो ये राजा रवि वर्मा के ऊपर ये बनाई गई थी। तो इसका जो साथियों नवंबर 2008 में इसका ये जो फिल्म था इसका चित्रांकन किया गया था। नवंबर का महीना था 2008 में। कब? 2008 में फिल्म बनाया गया था। तो इसके जो निर्देशक साथियों केतन मेहता थे। कौन थे साथियों? निर्देशक इसके जो केतन मेहता थे। अगला है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? कला शिल्प विद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य कौन थे पूछ रहा है। तो 28 नंबर पर देखिए, नैथनियल हार्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़ या असित कुमार हल्दर? तो कौन थे साथी ये कला एवं विश्व महाविद्यालय के? तो हो जाएंगे असित कुमार हल्दर थे, जो लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य माने जाते हैं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? बंगाल शैली का प्रभाव किस कलाकार पर सर्वाधिक पड़ा? राजा वर्मा, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे या असित कुमार हल्दर पर? तो किस पे साथियों बंगाल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है?
न, तो असित कुमार हलधर जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असित कुमार हलधर। न, बंगाल शैली का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। न, राजा रब्बर पश्चात कला के प्रभाव थे इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है साथियों असित कुमार हलधर। तो राइट आंसर कौन है, असित कुमार हलधर हो जाएंगे। यमुनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं असित कुमार हलधर साथियों। नंदलाल बोस के साथ बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां भी असित कुमार हलधर तैयार किए थे। अगला और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हलधर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णा या नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ये सबसे पहला आपका जो होगा ये वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हलधर की महानता का मेन कारण था द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे संगीत की लौ भी कहा जाता है साथियों। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छा लगा साथियों। प्रश्न वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।